नमस्कार दोस्तों, मैं आज फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एमसीक्यू पैरासाइटोलॉजी के बड़े इंपॉर्टेंट लेके। ये बार बार मैं देखते आया हूँ कि कई लोग इस चैनल पर आते हैं और बिना सब्सक्राइब किए चले जाते हैं, तो कृपया करके इसको सब्सक्राइब करना। तो आज शुरू करते हैं माता रानी का नाम लेके। जय माता दी। फर्स्ट क्वेश्चन, इन्फेक्शन विथ कोलाइटिस इज कॉज्ड बाय, यानी कि इन्फेक्शन कोलाइटिस के द्वारा जो होता है वो किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए एंटेरोबायस वर्मिकुलरिस, ऑप्शन बी ट्राइक्यूरिस ट्राइक्यूरिया, ऑप्शन सी स्ट्रोंगलॉइड्स या ऑप्शन डी क्लोरोंसिस। चलो भाई, इसका आंसर है ऑप्शन सी स्ट्रोंगलॉइड्स। ठीक है, जो कोलाइटिस होता है, कोलोन का इन्फेक्शन या कोलोन का इन्फ्लामेशन वो स्ट्रोंगलॉइड्स करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनकाइलोस्टोमा एंटर्स ह्यूमन बॉडी बाय, एनकाइलोस्टोमा ह्यूमन बॉडी के अंदर कैसे प्रवेश करता है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए इंजेक्शन के द्वारा, बी इनहेलेशन, सी स्किन पेनिट्रेशन या डी फीकल ओरल रूट। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी स्किन पेनिट्रेशन। नेक्स्ट, हुकवॉर्म हैबिटेट, हुकवॉर्म का रहने का स्थान क्या है? ऑप्शन ए जेजुनम, बी इलियम, सी ड्यूडेनम या डी ऑल ऑफ द अबव। तो पहली बात बता दो, हुकवॉर्म जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में रहता है, और ये जेजुनम इलियम ड्यूडेनम जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के ही पार्ट है। तो आप हिट कर देना ऑल ऑफ द अबव। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉज ऑफ लार्वा करेंस, लार्वा करेंस का क्या कारण है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए स्ट्रोंगलॉइड्स सर्कुलरिस, ऑप्शन बी नेक्टर अमेरिकैनस, ऑप्शन सी एनकाइलोस्टोमा ड्यूडेनेल या ऑप्शन डी हेमलेप्सिस नाना। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए स्ट्रोंगलॉइड्स सर्कुलरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग थ्राइव्स ऑन प्लाज्मा, नीचे दिए गए पैरासाइटों में से कौन सा पैरासाइट है जो कि प्लाज्मा को कंज्यूम करता है? ऑप्शन ए राउंड वॉर्म, ऑप्शन बी हुक वॉर्म, ऑप्शन सी प्लाज्मोडियम, ऑप्शन डी बोथ ए और बी, यानी कि राउंड वॉर्म और हुक वॉर्म दोनों। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी हुकवॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटेरोबायस इज ऑल्सो कॉल्ड एस, एंटेरोबायस वर्मिकुलरिस होता है, उसका और क्या नाम है? ऑप्शन ए सीट वॉर्म, बी पिन वॉर्म, सी थ्रेड वॉर्म या डी ऑल। सभी के सभी जो ऊपर दिए गए हैं वो सारे के सारे। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी ऑल। एंटेरोबायस वर्मिकुलरिस को सीट वॉर्म, पिन वॉर्म, थ्रेड वॉर्म भी बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हायर इंसिडेंस ऑफ अनीमिया इन ट्रॉपिक्स इज़ ड्यू टू, ट्रॉपिकल एरिया में जो अनीमिया होता है उसका ज़्यादातर कारण क्या होता है? ऑप्शन ए राउंड वॉर्म्स, ऑप्शन बी प्लाज्मोडियम, ऑप्शन सी हुक वॉर्म्स या ऑप्शन डी थ्रेड वॉर्म। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी हुक वॉर्म, क्योंकि ये प्लाज्मा खाते रहते हैं, प्लाज्मा कंज्यूम कर जाते हैं, और प्लाज्मा में बहुत सारा प्रोटीन होता है, जो कि प्रोटीन हमारे आरबीसी को चाहिए होता है, हीमोग्लोबिन को भी बनने में चाहिए होता है। तो बेसिकली ब्लड का पूरा जो है मामला ही डिस्टर्ब कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ चाइल्ड कंप्लेन्स पेरिएनल प्लूराइटिस, नेम द कॉजेटिव एजेंट। पेरिएनल प्लूराइटिस का मतलब जो एनल एरिया जो होता है उसके आसपास जो होता है दाने हो जाने लाल लाल, जिसमें बहुत इचिंग होती है, वैसे वाले कुछ दाना हो गया। तो चलो इसका कॉजेटिव एजेंट बताओ। ऑप्शन ए स्ट्रोंगलॉइड्स, ऑप्शन बी एस्केरिस, ऑप्शन सी एंटेरोबायस वर्मिकुलरिस या ऑप्शन डी एनकाइलोस्टोमा ड्यूडेनेल। तो ऑप्शन सी सही आंसर है, एंटेरोबायस वर्मिकुलरिस। चाइल्ड में पेरिएनल प्लूराइटिस, एंटेरोबायस वर्मिकुलरिस। जो बच्चे आपको पिछवाड़ा खुजाते हुए दिखाई देंगे ना, उनसे सावधान रहना, उनके हाथ पे एग्स लगे हो सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, एस्केरिस लार्वे मोस्ट कॉमनली कॉजेस, एस्केरिस लार्वा सबसे ज़्यादा क्या कॉज करता है? ऑप्शन देखते हैं हम। ऑप्शन ए कार्डिक सिम्टम्स, बी रेस्पिरेटरी सिम्टम्स, सी जेनिटो यूरिनरी सिम्टम या डी सेरेब्रल सिस्टम। खैर इसका बड़ा आसान है ये क्वेश्चन, आंसर भी उतना ही आसान है, ऑप्शन बी रेस्पिरेटरी सिम्टम्स। नेक्स्ट, अ चाइल्ड फ्रॉम बिहार कम्स विथ फीवर, ब्लड एग्जामिनेशन शोज शीथेड माइक्रोफाइलेरिया विथ न्यूक्लियाई अप टू टेल टिप, द डायग्नोसिस इज, यानी कि एक बच्चा आया बिहार से, उसको जो है बुखार है बहुत तेज, जब उसका ब्लड एग्जामिनेशन किया तो उसमें जो है माइक्रोफाइलेरिया दिखा, जिसके ऊपर शीथ है, उसके ऊपर एक कोटिंग लगी हुई है, शीट चढ़ी हुई है। ठीक है। और जो न्यूक्लियाई है वो जो पैरासाइट का जो पूंछ है, एंड है, वहाँ तक है। तो डायग्नोसिस में हमें क्या पता चलता है, क्या हो सकता है वो?
ऑप्शन ए बर्गिया मलाई, ऑप्शन बी विचेरिया बैंक्रॉफ्टाई, ऑप्शन सी लोआ लोआ, ऑप्शन डी ऑन्कोसर्केरा वल्वलस। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी विचेरिया बैंक्रॉफ्टाई। ठीक है, लेक्चर लगा लेना मेरा, इस पर भी लेक्चर है, बहुत बढ़िया लेक्चर है। नेक्स्ट, शीथेड माइक्रोफाइलेरिया इज आर, जो नीचे दिए गए हैं उनमें से शीथ जैसे माइक्रोफाइलेरिया जिनके ऊपर शीथ लगा होता है वो कौन से हैं? ऑप्शन ए विचेरिया बैंक्रॉफ्टाई, बी लोआ लोआ, सी बुर्गिया मलाई, या ऑप्शन डी ऑल, यानी कि ऊपर दिए गए सारे। इसका आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। ये तीनों जो है शीथेड माइक्रोफाइलेरिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विचेरिया बैंक्रॉफ्टाई ट्रू इज, विचेरिया बैंक्रॉफ्टाई के बारे में क्या सही है नीचे दिए गए ऑप्शन में? ऑप्शन ए देखते हैं हम क्या है, अनशीटेड, शीट नहीं होती है उनके ऊपर, भाई गलत है, हम पहले ऊपर पढ़ चुके हैं। ऑप्शन बी टेल टिप फ्री फ्रॉम न्यूक्लियाई, ना ये बिहार वाला जो केस था उसमें हम देख चुके थे, टेल में भी न्यूक्लियाई होते हैं। ऑप्शन सी नॉन पीरियोडिक, या ऑप्शन डी ऑल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा टेल टिप फ्री फ्रॉम न्यूक्लियाई होता है, क्या लगता है? ऊपर मैंने बताया विथ टेल, क्या माइक्रोफाइलेरिया विथ न्यूक्लियाई अप टू टेल टिप। तो ये टेल टिप जो होता है, कहने का मतलब ये उसमें न्यूक्लियस होता है। तो अगर मैं ये 12वां क्वेश्चन की तरफ आ जाऊँ तो सी इज़ द करेक्ट आंसर, नॉन पीरियोडिक। ठीक है, ये नॉन पीरियोडिक जो होता है मतलब क्या हो, इसका कोई पीरियड नहीं है, ऑब्वियसली इसका कोई पीरियड नहीं है, बिकॉज जहाँ पे आप नंगे पाँव गए या कुछ ऐसे जगह पे घुस गए जहाँ पे पानी बहुत सारा भरा हो, खेतों में कह लो या दलदल मार्शी एरिया में जहाँ पे पानी बहुत पड़ा हो, कंटामिनेटेड वाटर पड़ा हो, तो उस जगह से आपको होने के चांसेस होते हैं। सो ये नॉन पीरियोडिक नहीं है, ये बेसिकली ये ट्रू इज़ नॉन पीरियोडिक। इसका कोई पीरियड नहीं है इस बीमारी का होने का कि हाँ भाई ठंड में होगा, गर्मी में होगा, बरसात में होगा, ऐसा कुछ नहीं है। हालांकि बरसात में ये बढ़ जाता है इसके केसेस, ये बात सही है, केसेस इसकी रेनी सीजन में बढ़ जाती है, लेकिन फिर भी पीरियोडिक नहीं बोलेंगे बिकॉज नॉन रेनी सीजन में भी ये बीमारी अकर हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ नॉन लिम्फेटिक फाइलेरिसिस, यानी कि ऐसे फाइलेरिसिस का नाम बताओ जो कि लिम्फ्स में नहीं होते, लिम्फ नोड में या कह लो पैरों में नहीं होते। ऑप्शन ए लोआ लोआ, बी विचेरिया बैंक्रॉफ्टाई, सी बुर्गिया मलाई, या डी बुर्गिया टिमोरी। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है और उसका आंसर भी बड़ा आसान है, ऑप्शन ए लोआ लोआ, ये आँखों में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल ऑफ द फाइलेरियल वॉर्म्स आर फाउंड इन ब्लड एक्सेप्ट, यानी कि ब्लड में फाइलेरियल वॉर्म कौन सा नहीं होता वो बताना है हमें। ऑप्शन ए विचेरिया बैंक्रॉफ्टाई, बी बुर्गिया मलाई, सी लोआ लोआ, या डी ऑन्कोसर्केरा वल्वलस। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी ऑन्कोसर्केरा वल्वलस। ठीक है, ये ब्लड में नहीं मिलता। नेक्स्ट 15th, द ऑर्गेनिज्म मोस्ट कॉमनली कॉजिंग जेनिटल फाइलेरियसिस इन द मोस्ट पार्ट ऑफ बिहार एंड ईस्टर्न यूपी इज। ऑप्शन ए विचेरिया बैंक्रॉफ्टाई, बी बुर्गिया मलाई, सी ऑन्कोसर्केरा वल्वलस, या डी ड्रायोफाइलेरिया। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि ऐसा कौन सा जेनिटल फाइलेरियसिस है, ठीक है, जो कि बिहार और ईस्टर्न यानी कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन है विचेरिया बैंक्रॉफ्टाई। ठीक है, नेक्स्ट, विच इज़ फॉल्स अबाउट विचेरिया बैंक्रॉफ्टाई, विचेरिया बैंक्रॉफ्टाई के बारे में क्या गलत बात बोली गई है? ऑप्शन ए कॉजेज फाइलेरियासिस, ऑप्शन बी बॉडी इज लॉन्ग एंड सिलेंडर, ऑप्शन सी टर्मिनल न्यूक्लियाई एब्सेंट, ऑप्शन डी मैन एंड इनोफिलिस आर होस्ट। बड़ा क्लियर कट इस पर ऑप्शन दिया हो गया, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, मैन एंड इनोफिलिस आर द होस्ट। मैन तो देखो होस्ट तो है बट इनोफिलिस नहीं है, इनोफिलिस प्लाज्मोडियम के यानी कि मलेरिया की होस्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मेयर्स कोवेनर सिंड्रोम इज़ अ सिनोनिम फॉर, यानी कि मेयर सिंड्रोम का एक और नाम क्या है, बेसिकली यही पूछा गया आपसे। ऑप्शन ए ट्रॉपिकल पल्मोनरी यूसिनोफिलिया, ऑप्शन बी लार्वा माइग्रेंस, ऑप्शन सी अकल्ट फाइलेरियासिस, या ऑप्शन डी विचेरिया बैंक्रॉफ्टाई। इसके बारे में मैंने अपने क्लास में डिस्कस किया था। ठीक है, अब बोला भी था कि ये काफ़ी बार पूछा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी अकल्ट फाइलेरियासिस। इसे हम मायर्स कोवेनर सिंड्रोम भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलाबार स्वेलिंग इज सीन इन, ऑप्शन ए ऑन्कोसर्केरा वल्वलस, ऑप्शन बी लोआ लोआ, ऑप्शन सी बुर्गिया मलाई, और ऑप्शन डी विचेरिया बैंक्रॉफ्टाई। ये भी मैंने डिस्कस किया था अपने क्लास में। ये सब छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो कि एग्जाम में ना एक नंबर सीधा आपको या तो दिला सकते हैं या तो आपको विकेट आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी लोआ लोआ। कलाबार स्वेलिंग्स के नाम से क्वेश्चन आया हुआ है एम्स में, एम्स दिल्ली की बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिवर ब्लाइंडनेस इज सीन इन, ऑप्शन ए ऑन्कोसर्केरा, बी लोआ लोआ, सी एस्करिस, या डी बुर्गिया मलाई।
इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए ऑन्कोसर्केरा, रिवर ब्लाइंडनेस इसे हम कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 20 क्वेश्चन, क्रॉनिक डाइसेंट्री, एब्डोमिनल पेन एंड रेक्टल प्रोलैप्स इज इन चिल्ड्रन इज कॉज्ड बाय। ठीक है, लंबे देर से दस्त, पेट में दर्द और जो आपका रेक्टम है, लार्ज इंटेस्टाइन का एरिया, उसका पूरा बाहर आ जाना, ठीक है, बॉडी से, वो किस पैरासाइट के द्वारा होता है बॉडी में। ऑप्शन ए एंटेरोबायस वर्मिकुलरिस, बी एस्करिस, सी ट्रैक्यूरिस ट्रैक्यूरिया, डी ट्राइकेनेला स्पाइरलाइसिस। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी ट्रैक्यूरिस ट्रैक्यूरिया। इसे हम विप वॉर्म भी कहते हैं। ये मैंने अपने क्लास में बताया था, रेक्टल प्रोलैप्स जहाँ पे नाम आ जाएगा आप समझ लेना ये टीटी का नाम है, ट्रैक्यूरिस ट्रैक्यूरिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रैकुलिनस इन्फेक्शन ऑकर्स थ्रू, जो ड्रैकुलिनस जो इन्फेक्शन कॉज करता है, ड्रैकुलोसिस, वो किसके द्वारा होता है। ऑप्शन ए इंजेक्शन ऑफ वाटर कंटेनिंग साइक्लोप्स, ऑप्शन बी इंजेक्शन ऑफ वाटर कंटेनिंग पैरासाइट्स, ऑप्शन सी इंजेक्शन ऑफ रॉ फिश, ऑप्शन डी स्किन पेनिट्रेशन। तो बता दूं इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए इंजेक्शन ऑफ वाटर कंटेनिंग साइक्लोप्स, यानी कि ऐसे पानी को पी लेना जिसके अंदर साइक्लोप्स एक होता है, छोटा सा, मतलब झींगा ही होता है लेकिन बहुत छोटा होता है, उसको निगल लेने से होता है। नेक्स्ट, ड्रैकुलस इज ऑल्सो कॉल्ड एज, ड्रैकुलस का एक और नाम क्या है। ऑप्शन ए ड्रैगन वॉर्म, ऑप्शन बी सरपेंट वॉर्म, ऑप्शन सी गिनिया वॉर्म या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। ड्रैकुलस का सिम्टम सिनोनिम्स यानी कह लो पर्यायवाची कह लो शब्द, ड्रैगन वॉर्म भी है, सरपेंट वॉर्म भी है और गिनिया वॉर्म भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ क्यूटेनियस लार्वा माइग्रेंस, क्यूटेनियस लार्वा माइग्रेंस यानी जो स्किन में लार्वा माइग्रेंस होता है उसका सबसे कॉमन कारण क्या होता है। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए एनकाइलोस्टोमा कैनिनम, ऑप्शन बी टॉक्सोकारा कैनिस, ऑप्शन सी टॉक्सोकारा कैटी या ऑप्शन डी गैनाथोस्टोमा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए एनकाइलोस्टोमा कैनिनम। मैंने क्लास में डिस्कस किया था, एक टेबल भी प्रॉपर बना के दिया था, ठीक है, लार्वा माइग्रेंस का। जिन्होंने मेरा लेक्चर अटेंड किया होगा उन्हें पता होगा, हालांकि के बहुत लोगों ने देखा भी इस लेक्चर को। नेक्स्ट, विसरल लार्वा माइग्रेंस इज एसोसिएटेड विथ, विसरा जो होती है हमारी लेयर, उसमें जो लार्वा माइग्रेंस होता है वो किस पैरासाइट से संबंधित है। ऑप्शन ए स्ट्रोंगलॉइड्स सर्कुलरिस, ऑप्शन बी एनकाइलोस्टोमा ब्राजिलेंसिस, ऑप्शन सी टॉक्सोकारा कैनिस, ऑप्शन डी विसरल लिशमैनियासिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी टॉक्सोकारा कैनिस। एक चीज़ मैं आप सबसे बोलना चाहता हूँ, अगर आपको ये एमसीक्यूज अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और शेयर कीजिएगा इस वीडियो को। ये प्रमोशन जो आप मुझे देते हैं उसी से मैं इस चैनल पे और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लाऊंगा, ठीक है। कमेंट बॉक्स खाली रहता है, प्लीज़ उसमें बताओ क्वेश्चंस अच्छे हैं, बुरे हैं, बेकार है या कुछ गलती मैंने की है तो वो भी आप प्लीज़ खुलेआम बता सकते हो। कमेंट बॉक्स आप ही का है, तो प्लीज़ मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ तहे दिल से, प्लीज़ कर दो, पास होना है ना तो कर दो, आशीर्वाद लगेगा मेरा। नेक्स्ट, लार्वा फाउंड इन मसल्स, यानी कि मसल्स में कौन से लार्वास मिलते हैं। ऑप्शन ए ट्राइकेनेला स्पाइरलाइसिस, ऑप्शन बी एनकाइलोस्टोमा ड्यूडेनल, ऑप्शन सी विप वॉर्म यानी कि ट्राइक्यूरिस ट्राइक्यूरा, ऑप्शन डी एंटेरोबायस वर्मिकुलरिस। तो करेक्ट आंसर है ट्राइकेनेला स्पाइरलाइसिस यानी कि ऑप्शन ए, ट्राइकेनेला स्पाइरलाइसिस वो मसल्स में मिल सकते हैं आपको इसके लार्वा। नेक्स्ट, ऑटो इन्फेक्शन कैन बी सीन इन, ऑटो इन्फेक्शन किस में देखा जा सकता है। ऑप्शन ए टीनिया सोलियम, ऑप्शन बी एस्करिस, ऑप्शन सी एंटेरोबायस वर्मिकुलरिस या ऑप्शन डी बोथ ANC यानी कि सोलियम और एंटेरोबायस वर्मिकुलरिस। ये पढ़ा है मैंने, ऑटो इन्फेक्शन पे बहुत खासा जोर देता रहता हूँ मैं, क्योंकि ये बहुत बार पूछा जाता है और बहुत ही कह लो मन पसंदीदा सवाल है ये। खैर इसका आंसर है ऑप्शन डी बोथ ANC, टीनिया सोलियम में भी ऑटो इन्फेक्शन हो सकता है, और आपका सी जो है एंटेरोबायस वर्मिकुलरिस, जब ऑटो इनगल्फ कर लो आप एग्स को पेरिनेल एरिया के पास से, ठीक है। जिससे अगर इसके बारे में कुछ डाउट हो तो यार प्लीज़ जाके क्लास लगा लो, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। इसके बाद आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये नहीं तो तुम आना ही मत इस चैनल पे, ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई मज़ा नहीं आया पढ़ के तो। नेक्स्ट, ईओसिनोफिलिक निमोनिया कॉज्ड बाय एस्करिस लुम्ब्रिकॉइड्स इज नोन एज, ईओसिनोफिलिक निमोनिया जो एस्करिस लुम्ब्रिकॉइड कहते हैं उसका एक और नाम क्या है। ऑप्शन ए मैफुकी सिंड्रोम, ऑप्शन बी लॉफलस सिंड्रोम, ऑप्शन सी प्राइमरी पल्मोनरी ईओसिनोफिलिया या ऑप्शन डी स्वीट सिंड्रोम। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी लॉफलर सिंड्रोम, बहुत बार पढ़ा है हमने इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटोजोआ सिस्ट आर स्टोर्ड इन, यानी कि अगर प्रोटोजोआ जो या कह लो पैरासाइट का सिस्ट अगर हमें स्टोर करना हो तो हम किस में स्टोर करेंगे, किस में प्रिजर्व करेंगे।
ऑप्शन ए सलाइन, ऑप्शन बी फिनॉल, ऑप्शन सी सोडियम हाइपोक्लोराइड, ऑप्शन डी फॉर्मलिन। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी फॉर्मलिन। ये मैंने अपने लेक्चर में कराया था, लास्ट पैरासाइटों के लेक्चर में ही पढ़ाया था मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक अनीमिया फाउंड इन इन्फेस्टेशन ऑफ, यानी कि किसके इन्फेक्शन में माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक अनीमिया हमें देखने को मिलेगा। ऑप्शन ए एनकाइलोस्टोमा, ऑप्शन बी एस्करिस, ऑप्शन सी नेक्टर अमेरिकनस ऑब्वियसली, ऑप्शन डी डाइफेलोबोथ्रियम। तो भाई दिमाग लगाओ, इसका वैसे करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए एनकाइलोस्टोमा ड्यूडेनल। इसमें माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक अनीमिया होता है, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन बट नॉट द लीस्ट, हेलमिंथ इम्प्लीकेटेड इन कॉजिंग परनीशियस एंड मेगैलोब्लास्टिक अनीमिया इज, यानी कि ऐसा कौन सा हेलमिंथ है जिसके इन्फेक्शन से परनीशियस और मेगैलोब्लास्टिक अनीमिया होता है, ठीक है। उसका आंसर बताओ भाई। ऑप्शन है डाइफेलोबोथ्रियम लैटम, ऑप्शन बी एस्केरिस, ऑप्शन सी टीनिया सोलियम या ऑप्शन डी हेमलिप्सिस नाना। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन है डाइफेलोबोथ्रियम लैटम, डी लैटम फिश टेफॉर्म। इससे परनीशियस अनीमिया और मेगैलोब्लास्टिक अनीमिया दोनों होते हैं, ठीक है। तो अगेन मैं बहुत बहुत थैंक यू कहूँगा आप यहाँ तक आए। अगर आपको लेक्चर ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे लगे तो प्लीज़ थम्स अप कर देना, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब पूरा धांसू से करना, पूरा ठोक के मारो सब्सक्राइब चैनल पे किताबें, ठीक है, ताकि मज़ा आ जाए, ठीक है। तो मैं आप सभी को कहना चाहूँगा कि भाई मुझे सपोर्ट करो ताकि मैं आगे ऐसे ही वीडियोज़ अच्छे लाता रहूँ, ठीक है। हाँ घंटा बज गया ना, तो ध्यान रखना, ठीक है। और ये मेरा खुद का जो इंस्टाग्राम का चैनल है @study_MLT255 से, ठीक है। तो ठीक है, मेहनत करते रहो, पढ़ते रहो। KGMU का आज भी कोई अपडेट नहीं आया, ठीक है। अपडेट आएगा तो मैं ज़रूर बताऊँगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट।